नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, जीवन कैसे बीतेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके अलावा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ज़िंदगी भर उधारी में ही जीवन बिताना पड़ेगा या मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन था। एक्चुअल में क्या होता है, जब कम्युनिटी चेंज हो जाती है, सपोज़ मतलब मान के चलो हाथ नेपाल से आए या किसी और कंट्री से आए या स्टेट से आए, तो वहाँ थोड़ा सा जो बातचीत करने का लहजा होता है वो चेंज हो जाता है। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात वो नहीं समझ पाएंगे और मैं उनकी बात नहीं समझ पाऊंगा, तो मैंने ना ग्राउंड लेवल पर आकर ना उन्हें समझाने की कोशिश करी, ग्राउंड लेवल पर। अब ये ग्राउंड लेवल क्या होता है, तो वो ऐसी लैंग्वेज जो कि उन्हें समझ आ जाए। अब जॉब में कब कब दिक्कत आती है, तो एक वर्ड होता है ना, जैसे इस जॉब में तो यार, जैसे कहते हैं यार मेरी तो नानी याद आ गई। ये नानी याद आने का एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि ये हम तो सोच रहे थे कि ये बहुत बढ़िया होगा, यहाँ तो इतनी मेहनत लगी कि भैया मेरे तो होश उड़ गए। तो मैंने लैंग्वेज को कैसे यूज करा इनके लेवल पर आकर समझाने के लिए, कि तब इनको समझ आए। कि पहले मैंने समझाया, मुझे लग रहा कि इन्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, मैं इन्हें मना कर रहा था नौकरी में नहीं छोड़नी है, तो इन्हें कारण नहीं समझ आ रहा था कि नौकरी क्यों नहीं छोड़नी है। फिर मैंने जब बताया कि आपकी कब कब ट्रांसफर हुई, कब कब किस जगह पर भेजा गया, जिसके कारण आपकी वहां पर मैंने वर्ड बोला नानी याद आ जाएगी, तब इनको लगा कि अरे अब समझ में आ रही है। तो जैसा व्यक्ति और वैसी ही सोच को आगे लेकर चलोगे तो होता है। दूर से देखो तो शुक्र वाले कहोगे आप लोग, क्या कहोगे, शुक्र वाले है जी। यहाँ से निकल कर ये रेखा आ गए, पूरा शुक्र वाले नहीं बना हुआ जी, बनेगा तो ये बहुत अच्छा होगा। इनके लिंक को समझो, ये है गुरु का प्रभाव यहाँ पर सूर्य की तरफ। यानी कोई ऐसा आपके घर वाले जिनको आप साथ लेकर चलेंगे या वो भी आपके साथ चलेंगे चलेंगे। यानी यहां पर कुछ चीजें फंसी हुई हैं, उनको भी पकड़ना है। तो देखो, मैं आपको कब कब कैसे कैसे एनालिसिस में समझाता हूं, शायद ही आपको कुछ चीजें समझ आए कि दूसरे पाम रीडर क्यों नहीं पकड़ पाते। देखो, दो रेखा है। सबसे पहले ये जो दो रेखा यहां से आई है, पहली रेखा पीछे से आई है, एक रेखा यहां बनी है। ये है 18 साल, ये है 19 साल। इस 19 पर एक ट्रायंगल भी बनाया हुआ है। क्या इसे पकड़ने की क्या आप में सामर्थ्य नहीं है? ये जो दो, ये पीछे वाली रेखा है, ये क्या कहती है? जो यहां से शुरू हुई, ये क्या कहती है? ये जो निशान है, ये जो निशान है ये वाला, देखो पहले ये ट्रायंगल बनाया फिर ये रेखा, इनके क्या मतलब है? यानी इन जगह पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। यानी इस जगह पर आपकी स्टडी में दिक्कत आई थी, यहां से आपने सोचना शुरू करा है कि मुझे फौज में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे सेना में जाना है। यहां आपने पेपर दिए हैं 18 साल में और 19 साल में। आप बड़े पॉजिटिव थे कि मेरा पेपर तो निकलेगा निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, होगा, मेरा तो सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें हैं। अब ये जब यहां पर चीजें आ गई और इस जगह पर ये दो रेखाओं के साथ ही ट्रेनिंग का निशान आ गया, ये क्या नहीं कोई पकड़ सकता? आप मुझे बताओ, ऐसे चिन्हों को कौन पकड़ेगा? ये देखो, पहले ये रेखा पर एक ट्रायंगल बनाया, इस रेखा पर ये साइन ऐसे कर कर ऐसे है। ये क्या होता है? ये क्या है? ट्रेनिंग का निशान है। यहां ट्रेनिंग वर्ड करा। अब ये देखो, ये ट्रेनिंग वर्ड में नानी याद आएगी या नहीं आएगी? ये क्या इसके बीच में ये है ना, इन्हें भेज दिया गया ट्रेनिंग में कहीं पर, इन्होंने सोचा मेरी नौकरी तो लग गई, अरे क्या बढ़िया जिंदगी है, और जैसे ही 20 से 21 साल आया नानी याद आ गई। ये ऐसे समझाया मैंने, कहा वहां ट्रेनिंग में नानी याद आ गई थी। अरे सर, मैं तो पहले तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर तो मेरे को तो मेरी हवा खराब हो गई।
इस वाली रेखा पर टर्न हुआ और इस पर 8 बन गया, तो अब यहां पर भेज दिया गया, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। ये जो अब साइन देखो, अब समझो ये क्या हुआ। यहां पर हम गए ऐसे, समझते रहना, ये 22 था। ये 23वें साल पर क्या करा, इस रेखा ने एक ट्रायंगल बना दिया था। मैंने कहा ये तो फिर भी आपने जहां आपको भेजा गया फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जैसे ही इस जगह पर आए, 24 साल पर आए, 24 से 25 थोड़ी सी रिलीफ मिली, बस केवल यहां थोड़ी सी रिलीफ मिली, ज्यादा नहीं मिली, थोड़ी सी। यहां पर भी दिक्कत थी क्योंकि ट्रायंगल बना रखा था, इसलिए थोड़ी सी रिलीफ मिली, काला था। इस 26 में फिर भेज दिया गया आपको। क्या आप ऐसे ट्रांसफर को पकड़ सकते हो? क्या आप इस चिन्हों को देखकर क्या पकड़ सकते हो, ऐसे ट्रांसफर को पकड़ सकते हो? बताओ मुझे। ये जब आपको यहां दो रेखाएं पता लग गई, ये ट्रांसफर है या नहीं, 27 पर किसी और जगह पर भेज दिया गया। ये नहीं दिख रहा क्या आपको? ये 27 पर भेज दिया गया, मैंने क्रॉस लगा दिया था इस जगह, मैंने क्रॉस लगा दिया था। इट मीन्स कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो बनाया हुआ है, ये मोटा सा ये साइन, मोटा सा ये साइन, तो 28 और 29 यहां इनको जॉब तो कर रहे थे, ऐसे कहते ना गधा काम करता है, एक वर्ड बोल रहा हूं, मुझे तो गधा बना दिया। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट ये महसूस होगी 28 से 29 साल के बीच में। अब इस पर ट्रायंगल बना दिया गया था, इस पर ट्रायंगल बना दिया गया, तो 29 से 30 साल, फिर 30 साल आया, ये ठीक हो गए। 31 पर देखो ऐसी रेखाओं पर फिर ये साइन बना, यहां कहीं और भेज दिया गया। 32 पर ये रेखाओं पर क्या होगा, फिर भेज दिया जाएगा दूसरी जगह पर। 34 पर फिर दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। अब मुझे बताओ कि अरे सर ये तो बहुत तरीका आसान है, ये तो बहुत तरीका आसान, ऐसे समझ आई। वैसे मैंने कहा जॉब में दिक्कत आई होगी, तो इन्हें समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो मैं ट्रांसफर बोलता हूं, यहां खाने की भी दिक्कत आई होगी, मैंने ऐसे कहा। 34 से 35, 35 पर आपको दूसरी स्टेट में भेज दिया क्या, ये लो। ये ट्रायंगल बना हुआ है, 36 पर दूसरी जगह पर भेज दिया गया, और 37 पर ये दो रेखा टर्न कर रही है, यहां पर आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया। इसलिए ये रेखा को ऐसे जोड़ा हुआ है। अब ये कर क्या रहे, ये परेशान हो गए ना, ये जॉब छोड़ने का मन बना रहे थे जो क्वेश्चन नहीं दिया था, और ये शेयर मार्केट में आना चाह रहे थे, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। अरे बहुत बड़ी गलती करने वाले थे, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। ये देखो इस जगह पर ये एक और ट्रांसफर का साइन है ना, आपको अब भेज दिया जाएगा कहीं और। यहां से समझो ये क्या साइन बने हैं, ये क्या साइन बने, ये देखो ये ट्रायंगल बनकर ये। अब इस जगह पर फिर आपको 39 साल के बाद, 39 से 40 साल के बीच में फिर किसी और जगह पर भेजेगा, और यहां पर जॉब छोड़नी थी आपने। गलत स्टेप था, गलत स्टेप था। ये देखो कैसे कैसे सर जॉब छोड़नी है, ये देखो ट्रायंगल बन के अपना काम। ये बेवकूफ है। मैं यहां पर कह रहा हूं जब आपकी सैलरी यहां पर बढ़ेगी, किसी की सैलरी बढ़ने के चांसेस साफ दिख रहे हैं। ये देखो ये साइन यहां से हटकर ऐसे गया है,
ये सैलरी बढ़ने का है। जिस जिस जगह पर ये आएंगे ये लोन लेंगे, जिस जिस जगह पर ये रेखा आएगी ये लोन लेंगे। मैंने कहा 32 में लोन लिया था, हाँ सर लिया था। 34 में लिया था, हाँ लिया था। तो ये हाँ सर वो 10-12 हज़ार रुपये बढ़ेगा तो सही मेरा जॉब में। अरे जब 10-12 हज़ार बढ़ रहा है फिर क्यों करो। यहाँ केवल इसकी परेशानी की वजह से ना कि आपको कहाँ 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 भेज दिया जाता है वो परेशान हो जाते हो ना। हो जाओ यार। अगर यहाँ नौकरी छोड़ दी आपने 40 पर, आपने केवल शेयर मार्केट से पैसा कमाया, क्या कमा पाओगे? क्या कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। ये छोटा सा चिड़िया जो बनी है, छोटी सी चिड़िया बनी है, इस पर खुश हो रहे हो कि मेरे को शेयर मार्केट में पैसा मिल गया? नुकसान भी तो हुआ है भाई। एक बात बताओ, ये 36 पर ये जो साइन छोटा सा बना दिया गया है, तो यहाँ पर नुकसान भी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है, और उसके बाद चेंज भी करना है, और इसके बाद फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये छोटा सा ट्रायंगल बना रखा है। तो आप खुश हो रहे हो शेयर मार्केट में, नौकरी छोड़कर कितना कमा लोगे? नौकरी करते रहो तब भी तो शेयर मार्केट कर सकते हो। दिक्कतें आ रही हैं वो एक अलग मैटर है। मैं अलाउड नहीं करूंगा आपको। इज इट राइट? राइट। ये जब नीचे से रेखा निकली है ना, ये बीमारी की रेखा है। 40 साल तो 39 और 39.5 और 40 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे समय पर जब ये रेखाएं यहाँ पर कट के निकलती हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रेंगल्स बने हुए हैं वो ट्रेंगल्स कहते क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये साइन देख रहे हो, ये साइन है आपने जॉब छोड़कर अपना काम करना था। मैंने कहा 40 पर जॉब नहीं छोड़ोगे, 39 पर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। यहां पर आपकी ये देखो, ये साइन बनाया हुआ था ऐसे करके, ऐसे 39 से 40 के बीच में, यह है 40 से 41 साल। तो यानी 39 पर आपकी फिर भेज दिए जाओगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, 40 में 41 पर फिर भेज दिए जाओगे, इस जगह पर फिर भेज दिए जाओगे। और अब आप एक याद रखना चीज़ों को कि आगे जाकर आप अपने नेटिव विलेज पर आने वाले हो, और अगर आप नेटिव विलेज पर आ रहे हो और आप गलत स्टेप उठा रहे हो तो गलत होगा। तो 42 पर आपको भेज दिया जाएगा आपके नेटिव विलेज के आसपास जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। और आपने नौकरी छोड़ देनी थी, आपने नौकरी छोड़ देनी थी। एक्चुअल में ये जो दो रेखा बनी है, ये दो रेखा है, इसके बाद एक साइन है ऐसे, ये है नेटिव विलेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेटिव विलेज के आसपास भेज दिया जाएगा, और आपने यहीं पर गलत डिसीजन लेना था। और जब वहां भेज ही रहे हैं तो क्यों नहीं काम कर रहे वहां पर? यार करो यार, अच्छी बात है। तो 42 पर भी आप नौकरी की तरफ से हट रहे हो और आपने कोई रिटायरमेंट नहीं लेना। तो 42 से 43 साल के बीच में स्टेट या जिला चेंज हो जाएगा आपका। अब आपको फिर दूर भेज दिया जाएगा। अब यहां तो आ गए, 42 से 43 में तो आ गए। अब 44 पर आते आते ये देखो, ये रेखा क्या बन रही है, यहां पर आके फिर भेज दिया जाएगा। यहां पर फिर नानी याद आएगी। 44 से 45 में नानी, सैलरी बढ़ेगी, नानी याद आ जाएगी। ऐसी ऐसी मैं वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको वैसी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी कि मैं सीधी सीधी बातें कह रहा था। तो यहां पर आपको फिर जॉब में कुछ परेशानियां आएंगी। आपको यहां पर भी सैलरी बढ़ रही है, ओके ओके ओके। अब आपके भाई के साथ घर इकट्ठा रहना और चेंज कर देना, ये साइन जो बने हैं प्रॉपर्टी के बने हैं, ये अलग होने के बने हैं, ये राहु का प्रभाव है 48 से 49 साल के बीच में। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले एक हेल्थ प्रॉब्लम 45 पर, ये देखो
45 पर, यहाँ 45 से 46 साल के बीच में चेंजिंग, 46 से 47 में प्रॉपर्टी। भाई के साथ अलग हो जाओ तो अच्छा है, वरना लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो आपकी लाइफ में मैं तो 49 साल तक आपको जॉब करवाना चाहता हूं, यहां पर बिजनेस भी नहीं चलेंगे। ऐसे हालात में बिजनेस कर सकते हो, कर सकते हो। ये होती है एग्जैक्ट नॉलेज, ये होती है गाइडेंस। आप गलत स्टेप उठा रहे थे। मैं आपको 49 साल तक तो जॉब करवाना चाह रहा हूं। देखो अब यहां पर ये साइन है ट्रायंगल, ये साइन है तरक्की का। तो 50-51, 50 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये रही थोड़ी सी दिक्कत आनी है, 2-3 महीने की दिक्कत आनी है। लेकिन 50 से 51 साल के बीच में मैंने लिखा है कि ये समय सही है, समय सही है। अब नीचे की तरफ चलते हैं ना, ये देखो ये जो साइन है मंगल रेखा के बीच में, ये कट का निशान है, ये गलत है। ये हेल्थ प्रॉब्लम है 52-53 साल पर। ये जो स्क्वायर बने हुए हैं ये काम है आपके, तो यानी आपने काम, नौकरी छोड़कर काम करना था ना, तो ये इसलिए आए थे। ये 53 साल मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहीं पर मैंने कोई बीमारी कही है, यहीं पर कुछ ना कुछ आपका साइन देखा था 53 पर। 53 पर मैंने लिखा है कि आपको राहु का इंपैक्ट आया हुआ है। 53 से काम में थोड़ी सी तब्दीली चाहोगे, 53 पर, ठीक है। 53 से 54 साल के बीच में आप काम बढ़ाना चाह रहे हो। 53 से 54 ये जो समय है, यहां आकर फिर आप कोई चेंजिंग करोगे। अब ये स्क्वायर बने हैं, ये स्क्वायर बने हैं, ये स्क्वायर बने हैं, और ये साइन क्या कहता है? ये साइन कहता है इन समय पर आपका काम भी चेंज होगा और घर भी चेंज होगा। यानी 54 से 56 के बीच में घर भी चेंज होगा और काम भी चेंज होगा, ठीक है। ये देखो ये ऊपर जाते हैं ना, तो ये साइन यहां पर भी चल रहा है, ये साइन यहां पर भी चल रहा है 55 से 56 साल के बीच में। 57 साल पर किसी को पैसा दोगे, ध्यान रखना पैसा दोगे, ये कट का निशान है, तो वो वापस ही नहीं आएगा। यानी शेयर मार्केट में काम नहीं करना 57 साल पर। वैसे तो ये 59 साल अच्छा है, लेकिन नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जो साइन बने हुए हैं इनके क्या मतलब है? ये जो साइन बने हैं इनके क्या मतलब है? इनके मतलब ये हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप कहते हो एक कमरा किसी को दे दो या कुछ दे दो, रेंट पे दे दो, वो भी आता रहे ये भी आता रहे, ये काम मत करना, नहीं तो कोई कोई चीज़ फंस जाएगी, कोई चीज़ फंस जाएगी। ये जो नीचे से साइन ऐसे गया है, ये क्या है? लोन और डॉक्यूमेंटेशन। यानी इस जगह पर 61 से 62 साल के बीच में कोई काम को बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट्स, काम को बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट्स किया गया है। और 65 पर आकर फिर मैंने लिखा है आपको काम में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो मैं बस 65 साल तक ही चीज़ों को बता पा रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हो इन हाथों में, क्या चीज़ों को समझा आपने? आप ध्यान से देखना, यहाँ पर भी आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो ये आइसलैंड आया हुआ है, ये 25 से 26 साल के बीच में है। यहाँ वाइफ से लड़ाई हुई होगी, ये समय पर कोई बच्चे से रिलेटेड होगा या किसी का रिश्ता आया होगा 24 में, ठीक है। ये समय जो है यहाँ पर ये शादी से रिलेटेड होगा इस समय पर, और जगह भी चेंज करी होगी क्योंकि ये दो साइन बने हैं यहाँ पर। ये 19 से 20 साल के बीच में किसी लड़की से बातचीत भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ से भी पता लगती हैं ना। ये जो समय आया हुआ है यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होंगे 33 से 34 साल के बीच में।
अब आपकी भाई से रिलेटेड मैंने क्यों दिक्कत कहा, रीज़न समझाता हूँ। देखो, ये जो नीचे वाला साइन आ रहा है ना, ये नीचे वाला साइन पर आइसलैंड आया हुआ है और ऊपर ये दोनों रेखाएं जुड़ी हुई हैं। यानी आपके घर पर एक और शादी है। ये शादी अगर हो जाती है तो आपके लाइफ में भाइयों की जैसे शादी के बाद आपस में वाइफ की नहीं बनती है या कुछ होती है, तो ये होना है। मैं यहीं से समझ गया था किसी की शादी अभी पेंडिंग पड़ी है, और फिर इनके भाई की अगर होगी तभी मैंने कहा भाई है या बहन है। यही कहा था मैंने आपसे, भाई या बहन नहीं बनेगी, दिक्कत आएगी, तो खुद ही अलग हो जाइएगा, बेटर रहेगा। देखो, ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, इसमें ना ऐसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अब मैं ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखो, 11 से 12 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर पिताजी का ट्रांसफ़र या आपने चेंजिंग। 15 पर स्टडी में दिक्कत। ये 15 वाली लाइन यहाँ टच थी, और ये 2 लाइनों का मतलब है आप पॉजिटिव थे। इसका मतलब आप सोच रहे थे कि मेरी यहाँ पर 18 और 19 में पेपर भी दिया था, और 19 में आपको बड़े पॉजिटिव थे मेरी निकल जाएगी। यहाँ आपकी जो जॉब लगी, इस जगह पर जो लगी, ये ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में नानी याद आ गई। अरे भैया मेरे तो होश ही उड़ गए थे यहाँ पर। ठीक है, 22 में आपको कहीं और भेज दिया गया। 23 साल जो था ये ट्रायंगल बना हुआ था, ये थोड़ा सा ठीक लगा आपको क्योंकि ये ट्रायंगल बने हुए थे। लेकिन 23 से 24 ये दूसरी जगह पर है, 24 में दूसरी जगह पर भेज दिया गया। यूं रेखा पर ये टर्न है, कहीं और भेजना या कहीं जाना। ऊपर ट्रायंगल है तो ये रेखा का मतलब है फिर भेज दिया गया। 24 से 25 साल के बीच में दूसरी स्टेट में आप काम कर रहे थे, 26 में कहीं और कर रहे थे, 27 में आपको कहीं और भेज दिया गया था, सैलरी आपकी बड़ी थी। 28 से 29 साल के बीच में फिर भेज दिया गया आपको कहीं और। 28 से 29 में जहां भेजा आपने कहा कि चिड़चिड़ाहटपन और सब, मैं जैसे मैंने बोला कि मेरे को तो गधा बना के रख दिया। ठीक है, क्रॉस लगा दिया कि 27 के बाद तो आप परेशान होने शुरू हो गए। 30 पर आपका थोड़ा बहुत ठीक रखा, 31 पर फिर भेज दिया गया, 32 पर किसी दूसरी जगह पर भेजा, 33 पर किसी और जगह पर भेजा, 34 पर किसी और जगह पर भेजा। यहां 32 पर आपने लोन लिया, 34 पर लोन लिया, फिर उसके बाद मैंने लिखा 35 पर, ये देखो यहां पर फिर भेज दिया गया, दूसरी जगह पर भेज दिया गया। 36 पर किसी और जगह पर भेज, 37 पर किसी और जगह पर भेज दिया गया, और 37 से 38 साल पर अब कहीं और भेजेंगे। यहां आपकी सैलरी बढ़ती हुई है, सैलरी बढ़ेगी। अरे क्यों छोड़ रहे हो? 2 रेखाओं का मतलब है फिर भेज दिया जाएगा। इसका मतलब है 39 से 40 में दूसरी स्टेट में भेजोगे, 40 के बाद फिर भेज दिया जाएगा। अरे बाप रे, यहां कहोगे मैंने नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़नी। ये अगर 36 पर आप थोड़ा कमा भी रहे थे तो गवा भी तो रहे थे, काली रेखा है। अब 37 से 38 से 39 साल जैसे कंप्लीट होता है, 39 सितंबर से पहले पहले जुलाई में ही छोड़ दीजिएगा शेयर मार्केट को, वैसे कमाओगे। तो अब सितंबर अक्टूबर छोड़ दीजिएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक काम करना शेयर मार्केट में। उसके बाद अप्रैल से सितंबर छोड़ देना शेयर मार्केट में। ठीक है, अब सितंबर अक्टूबर से आप शेयर मार्केट में काम करना। ठीक है, यहां गवाओगे भी और कमाओगे भी। यहां दूसरी स्टेट में भेज दिया जाएगा 41 में। 42 पर आकर आप कहोगे नौकरी छोड़नी है, मैं कह रहा हूं कि आपको आपके नेटिव विलेज के आसपास भेज दिया जाएगा। वहां आप 43 1 साल काम करने के बाद 44 में फिर आपकी ट्रांसफर। अब जिस जगह होगी आपकी नानी याद आ जाएगी, 44 से 45 साल के बीच में। आप फिर कहोगे मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को परेशानियां आ रही हैं। ये परेशानियों का टाइम पीरियड है। यहां भाई भी दिक्कत देना, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। यहां बीमारी आई 45 पर, 45 से 46 में रहने की दिक्कत आई, और 47 तक आपने अपना घर और फिर अलग हो जाना ही बेटर है। और 49 साल तक ये रेखा है, आपने जॉब करनी है, और 50 से आप अपना काम करना। ये अदर स्टेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी या अपना काम है। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी 50 से। ठीक है, 50 से 51 साल के बीच में आपने अपना शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, कमाओगे। 52 पर कमाओगे। ठीक है, मैंने लिखा है 53 और 54 यहां भी कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यहां पर जो दिक्कत लिखी है वो क्या लिखी है, 52.5 और 53 पर शेयर मार्केट से हट जाना, क्योंकि यहां कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, राहु भी लिखा हुआ है।
इसलिए। ठीक है, अब ये क्या समय होता है 53 से 54 साल पर, समझना, जो काम करोगे उसमें फंसते हुए नजर आओगे, मोटा काम नहीं करना है। ठीक है, यहां पर 53 से 54, ये आइसलैंड पे बना हुआ है इसलिए। ठीक है, यहां थोड़ा सा बचना है। अब 54 से लेकर 56 साल के बीच में घर भी चेंज, जगह भी चेंज। ठीक है, 57 पर किसी को पैसा दे दोगे वापिस नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना 57 पर। ठीक, और फिर मैंने लिखा है 59 59.5 साल, दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी बाद में ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ जो सुधरनी है ना, जो एक्चुअल में सुधरनी है वो यहीं तक है। यानी इसके बीच बीच में जॉब करते करते घर भी बन जाएगा, सारी चीज़ें भी हो जाएंगी और इतना कमा लोगे कि आप फिर अपना इंडिपेंडेंट, आप अपनी बीबी को काम करवाओ, साथ साथ अपनी वाइफ को काम करवाओ। यानी आप नौकरी करो, शेयर मार्केट करो, वाइफ को काम करवाओ, वो चेंज करती रहेंगी, उसमें चेंजिंग आती रहेगी, कुछ नहीं होता, 3 जगह से आप चीज़ें कमा लोगे ना ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ये गाइडेंस होती। इस जगह पर रेंट पर मत देना कोई भी चीज़ 59 साल पर। ठीक है, अच्छा, एक साल था जहां मैंने आपका ये साइन बनाया था 44 और 45 साल पर। ये जब साइन बनता है ये लोन से रिलेटेड, कोई हेल्प से रिलेटेड होता है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, कोई मांग ले पैसा वापस ही नहीं आएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने लिखा है कि ये भी समय आपका जो है लोन से रिलेटेड काम को बढ़ाने का है और 65 पर आकर काम को थोड़ा सा चेंज करने का है। तो ये है आपकी लाइफ। अभी तो नौकरी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे नौकरी से पैसा भी कमाओ, शेयर मार्केट से भी कमाओ, वाइफ को भी काम खुलवा कर दो, ये तो वो काम कर सकते हो। वाइफ को जब भी काम खुलवा कर देना है तो याद रखना इन जगहों पर ही काम खुलवा कर देना है। अलग लिखा है वहाँ पर अलग हो जाओगे, अगर इससे पहले करोगे, कोई भी पार्टनरशिप में करोगे, वाइफ के साथ कोई होगा तो वो भी अलग हो जाएंगी। अलग होने का मतलब वो अपने पार्टनरशिप अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और इस समय पर जो सूर्य पर्वत से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपकी मेंशन करी थी वो ये करी थी आपका 19 से 20 साल के बीच में। मैंने कहा किसी लड़की से रिलेटेड है, ये शादी से रिलेटेड हो गई। ये भी आपका मैंने शादी और बच्चा कहा था, किसी का कोई ये कहा था। यहाँ पर वाइफ से रिलेटेड दिक्कत आएगी, एक वाइफ से रिलेटेड दिक्कत ये आएगी कि ये किसी का के घर पर बच्चा या शादी से रिलेटेड है। यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी एंड देन फिर वो मैंने आपके भाई का जो है चीज़ें बतानी शुरू कर दी थी। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन से उपाय आपको करने हैं, मैंने राइट हैंड भी आपका लिया था। राइट हैंड में कहाँ गया यार, ये मैंने आपका राइट हैंड में फार्मूले चेक करने के लिए लेता हूँ, ये सारी चीज़ें फार्मूले चेक करने के लिए लेता हूँ। देखो ना 31 32 में फिर जगह चेंज हो रही है, 33 में परेशानी हो रही है, 34 में देखो ये क्या चल रहा है, ये नीचे से रेखा आ रही है, ये क्या हो रहा है कि आपने फिर यहाँ पर लोन लिया होगा। तो मैं तो चीज़ें समझ जाता हूँ कि यहाँ क्या चीज़ें, देखो 24 में ट्रैंगल बना हुआ है ना, यहाँ थोड़ी सी रिलीफ मिली होगी, जिस जगह पर गए होगे रिलीफ मिली होगी, मिली थी ना। मैंने क्या लिखा है 26 तक तो चलो ठीक रहा आपका, 27 में जिस जगह पर गए वहां से परेशानी शुरू हो गई होगी। तो चीजें मैं मैच करता हूं, राइट हैंड को भी मैच करता हूं। उपाय कौन से लेने हैं, केवल गुरु और सूर्य का उपाय। देखो ये जितने जितने आइसलैंड आए हुए हैं ना, ये जो आइसलैंड और जो सूर्य रेखा है बट लेकिन फिर भी इसके बीच बीच में आइसलैंड आए हैं, तो मैं इनके उपाय दूंगा, गुरु का उपाय दूंगा और सूर्य का उपाय दूंगा। ठीक है, ये रेखा है, बचाव की रेखा है, बट फिर भी मुझे देना पड़ेगा। ये 2 उपाय करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।